Good morning friend. Today is 12th February. We will discuss an editorial and its vocabulary. और आज की एडिटोरियल है पार्लियामेंट्री अफेयर, यानी कि संसदीय कार्रवाई या जो उसमें सदन में जो काम चलते हैं ना उनको, जैसे कि बिल पास करना लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। बिल पास करना, उस पर बहस करना, ये सब क्या है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं या उनकी कार्रवाई है, ये काम है, ठीक है। तो अफेयर का मतलब क्या हो गया? कार्रवाई, काम या समसमायिकी, ठीक है। तो कहाँ की समसमायिकी? पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय समसमायिकी के बारे में बात करेंगे इस एडिटोरियल में। और इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, बहुत सारे से मतलब ज़्यादा तो नहीं है, 6-7 हैं, वो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैंने वो यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। तो पहले अगर मैं वर्ड की बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहाँ पे आप ले सकते हो पीडीएफ को। पहला वर्ड है बिगुल। बिगुल का मतलब होता है प्ले आ बिगुल, या फिर आप बोल सकते हो शंख बजाना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, शंख बजाने से शुरुआत करते हैं ना, वो चीज़। माउंट का मतलब सवार होना, गो अप और एडवांस यानी कि आगे जाना। स्टे अवे का मतलब दूर रहना होता है, या स्टे क्लियर ऑफ या अवॉइड जिसको बोलते हैं। प्रीसिंक्ट का मतलब इलाका होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ आ सिटी, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, या फिर आप सीधा सीधा एरिया बोल सकते हो। पैराडॉक्सिकली का मतलब विरोधाभासी तरीके से होता है, इन्हें पैराडॉक्सिकली मैनर इसको बोलते हैं। इरोजन का मतलब कटाव, अपर्दन या ईटिंग अवे यानी कि कमज़ोर पड़ना, क्षय होना किसी भी चीज़ का, या इरोडिंग। तो ये थे आपके 6 वर्ड। तो मुझे लगता है कि 6 में से 6 आपको याद होंगे। बस आपको करना है क्या? लाइक शेयर कर देना है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम एमटीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले में एरर फाइंड करना है, देखते हैं किस पार्ट में है। मनीषा साह एन ओल्ड एलिफेंट, मनीषा ने एक वृद्ध एलिफेंट देखा इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, कहाँ देखा था? वाइल्ड लाइफ रिजर्व में देखा। वाइल शी वॉज ऑन आ सफारी टूर, जब वो कहाँ थी? सफारी टूर पर, ठीक है। तो आपको बता दूं इसमें एरर जो है ये इस वाले पार्ट में है, और इसमें है क्यों? क्योंकि नाउन है टूर, और टूर के आगे क्या लगता है? एक आर्टिकल लगता है, क्योंकि नाउन की वजह से, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा ऑन आ सफारी टूर, और सफारी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। टूर कैसा है? सफारी वाला है, समझ में आ गया। इसलिए इसमें क्या है? एरर है। तो एरर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट पार्ट में हो गया, क्लियर। अगर यहाँ पे देखें एलिफेंट के आगे एन आना चाहिए, ठीक है, तो एन लगा हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाइल कंजक्शन आता है जब दो सेंटेंसों को सेम समय पर जोड़ा जाता है, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है, ठीक है। जब एलिफेंट कब देखा? जब वो टूर पर थी ना, तो एक ही समय की बात है, इसीलिए यहाँ पर वाइल से जोड़ा गया है। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो एरर कौन से? फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर देन इन श्रीलंका, नेपाल में श्रीलंका के तुलना में खाना सस्ता है, ठीक है। तो आपको एरर की अगर मैं बात करूं, मोर और चीपर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो इसका मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ में नहीं लगा सकते, एक लगाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना चाहिए मोर चीप, क्या लगाना चाहिए? मोर चीप, क्लियर। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट में हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे देख लेते हैं। ये देखिए, इनसे फिल इन द ब्लैंक्स है। मोस्ट टाइम, ज़्यादातर समय, ही सिटिंग अलोन, वो अकेला ही बैठता है। इमर्ज इन हिज ओन मतलब खुद के, ठीक है, उसमें डूबा रहता है। किस में? देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सिनेग्यू, मोनोलॉग और मिस्टेगोग या प्रोलॉग। देखते हैं, मैं चारों के हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखिए, पहला वर्ड है सिनेगॉग। सिनेगॉग का मतलब होता है टेम्पल होता है, यहूदी लोग जो पूजा करने जाते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं, TEMPLE, ठीक है। मैं लिखता हूँ दोबारा। मोनोलॉग का मतलब होता है कि मोनो का वैसे मीनिंग आपको पता है, ये रूट वर्ड कि एक होता है जब भी मोनो लग जाए, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं, जैसे एक कोई पर्सन भाषण दे रहा है या फिर कोई आत्म भाषण कर रहा है, अपने आप के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए भी बोलते हैं, ठीक है। अपने आप के लिए बोलेगा तो अकेला ही तो होगा ना, तो मोनोलॉग, क्लियर। वो अपने ही मोनोलॉग में क्या रहता है? इमर्ज रहता है, खोए रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो सेकंड ही क्या हो जाएगा? परफेक्टली आंसर हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे वर्ड भी देख लेते हैं। मिस्टर गॉग का मतलब टीचर के लिए भी रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जो मिस डॉक्ट्राइन करता है या फिर
खोज करता है या फिर नई चीज़ ईजाद करता है, ठीक है, कोई टीचर इसकी मिथ लेवल की, तो उसको बोलते हैं मिस्टर गॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ प्ले, यानी किसी भी नाटक का जो प्रस्तावना होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही एकदम क्या है, अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखने हैं। ही हैज़ नीदर द पॉलिसीज नॉर द पर्सनल करिश्मा टू इंस्पायर पीपल। क्या है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? द फॉलोइंग द सेंटेंस करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कि इसमें कौन सी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, ये हमें चेक करना है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें जो इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड है वो ये वाली है, देखो पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसमें गलत दे रखा है, गलत गिवन है, ठीक है। तो ये इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा है द जज वॉन्ट टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि जहाँ से कोई चीज़ ऑरिजिनेट हुई है, स्टार्ट हुई है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड, जैसे कि मान लीजिए 2 पर्सन हैं या 3 मान लो, अगर इसने कोई चीज़ परचेज की है, अब इसने इसको बेच दी, इसने इसको बेच दी, ठीक है। मान लो ए ये बी है और ये सी है, मैं दोबारा से ले देता हूँ, ए बी एंड सी। इसने परचेज की, परचेज से इसको बेच दी, फिर इसको बेच दी, इसके लिए तो ये सेकंड हैंड हुई ना, और इसके लिए ये थर्ड हैंड हुई। तो ऑरिजिनेट कहाँ से हुई? इसने तो नई खरीदी थी ना ए ने, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हैंड। इसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो जो जज था वो सुनना चाहता था, ठीक है, जो डायरेक्टली जहाँ से जो चीज़ ईजाद हुई हो। समझ में आ गया? तो देखते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द लॉयर नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, जो उससे सुनना चाहते थे, जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, तो यही अप्रोप्रिएट है। देख लेते हैं और भी। इन क्लोज बिंग सिटी टू द जूनियर नहीं, हैविंग ईयर विच नेवर फेल, ये भी नहीं, यानी कि पार्ट नंबर सेकंड ही आपका क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। अब एडिटोरियल देख लेते हैं। एडिटोरियल कहता है पार्लियामेंट्री अफेयर, यानी कि संसदीय कार्यवाही। आगे लिखा हुआ है लास्ट सेशन ऑफ द 17th लोकसभा, जो 17वीं लोकसभा का लास्ट सेशन था, सर्व्ड, उसने सर्व किया एज अ प्रिपेटरी मतलब पहले से ही प्रिपेयर करना, फोरम फॉर द पोल्स, यानी कि उसने सर्व इस तरह से किया है लास्ट सेशन की, अब पोल की क्या होगी, तैयारियां होंगी, ठीक है। कैसे सर्व किया, पोल की तैयारियां। तो लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा ये आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपकी मेन वर्ब हो गई, वो भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बना हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, सेंटेंस समझ में आ गया। अब देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा समय कम है आज, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर भी जितना हो सकता है। विद द कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष के साथ, ऑफ द लास्ट सेशन, अंतिम सेशन का, ऑफ द लोकसभा, 17वीं लोकसभा, ठीक है। कब, सैटरडे को। बिगुल का मतलब शंख बजा देना, हैज़ बीन साउंडेड, बिगुल की साउंड बजा दी गया। द बैटल लाइन ड्रॉन, और बैटल लाइन खींच दी गई है, बैटल लाइन्स ड्रॉन फॉर जनरल इलेक्शन, किसके लिए, 17वीं, अब जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसके लिए लाइन ड्रॉ कर दी गई। बिगुल बज चुका है भाई, सारी पार्टियां अब क्या हैं, रेडी हैं अपना अपना दावा दिखाने के लिए या क्लेम करने के लिए कि भाई हम ऐसा कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माउंटेड अ शार्प अटैक, प्राइम मिनिस्टर ने शार्प मतलब तेज़ी से अटैक किया, किस पर, कांग्रेस पर, ठीक है, सवार होकर के या बहुत तेज़ी से। इट्स लीडर, कहाँ किया, इनके नेताओं पर। इन हिज वेरियस इंटरवेंशन, की ड्यूरिंग द सेशन, कि जो कांग्रेस के जो नेता थे सेशन के दौरान क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे बहुत ही ज़्यादा। वाइल, जबकि अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म, कि अवॉइड करना छोड़ दिया या फिर क्रिटिसिज्म करना अवॉइड करते थे, क्रिटिसिज्म नहीं करते थे, इंटरफेयर करते थे, ऑफ एनी द रीजनल पार्टी ऑफ देयर लीडर्स, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अवॉइड करते थे, बचने की कोशिश करते थे क्रिटिसिज्म से, ऑफ एनी रीजनल पार्टी, कहाँ से, रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय जो पार्टी हैं उनसे, ठीक है, और उनके नेताओं से। तो ये था। आगे देख लेते हैं और क्या कहा उन्होंने, ये सेंटेंस यहाँ पे है, ओवर आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड सस्पेंशन, कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, सस्पेंशन मतलब जिसका सस्पेंड कर दिया हो, कितना, 146 जो मेंबर थे लोकसभा के सस्पेंड थे ड्यूरिंग द विंटर सेशन,
कब सस्पेंड थे? विंटर सेशन में। द लास्ट सेशन बिगन, जो लास्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, बिगिन ऑन द मोर चेयरफुल नोट। तो ये जो सेशन स्टार्ट हुआ था चेयरफुल नोट के साथ हुआ था, ठीक है, जिसमें 146 मेंबर क्या थे? सस्पेंड थे, विंटर सेशन में रहे थे, ये भी इसमें जिक्र है। अच्छा आगे देखिए क्या बोला इन्होंने, ऑल मेंबर्स वर बैक इन द हाउस, सारे के सारे मेंबर कहाँ थे? हाउस में थे, इंक्लूडिंग 14 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 14 जो मेंबर थे, ठीक है, हुज के, जिनका जो केस था 14 मेंबर, ठीक है, वर रेफर्ड टू द प्रिविलेज कमेटी, प्रिविलेज विशेषाधिकार कमेटी जो होती है ना, जो देखती है, हैंडल करती है, उसके लिए रेफर कर दिया गया था ऑफ टू द हाउस, दोनों हाउस के जो मैटर होते हैं तो कमेटी जो है तो उनको देखती है, तो वो भी जो 14 मेंबर थे उनका जो केस जो है कमेटी के लिए रेफ़र किया गया, और वो भी शामिल थे उस दिन जिस दिन क्या था? चेयरफुल नोट की बात कही गई थी, या अंतिम सेशन की बात के दौरान या सेशन के दौरान सभी जो मेंबर थे वो शामिल थे। द कमिटी क्लियर्ड देयर नेम, कमेटी ने क्या कर दिया? इनके नेम क्लियर कर दिए, जस्ट अहेड ऑफ द सेशन, सेशन से पहले ही। बट आम आदमी पार्टी एमपी एंड लीडर संजय, आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं संजय, हु वॉज रिसेंटली री इलेक्टेड, वो दोबारा से री इलेक्टेड किए गए थे अपर हाउस में यानी राज्यसभा में, कुड नॉट टेक ओथ, जो शपथ नहीं ले सके, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीनी स्तर पर, डैट ब्रीच द प्रिविलेज केसेस अगेंस्ट हिम मूव्ड इन हिज प्रीवियस टर्म आर स्टिल पेंडिंग। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ओथ नहीं ले सके, ब्रीच, उन्होंने क्या किया था? हनन किया था, तोड़ दिया था, प्रिविलेज केस अगेंस्ट हिम मूव्ड इन हिज प्रीवियस टर्म, जब वो पहले सदस्य थे तो उसमें थोड़ी सी उन्होंने क्या की? दखलंदाजी की, इसलिए उनका जो प्रीवियस टर्म है अभी भी क्या है? वो पेंडिंग में है। राज्यसभा प्रिविलेजेस कमेटी, जो राज्यसभा की जो कमेटी है, हैज़ नॉट इवन शेड्यूल अ मीटिंग, उन्होंने अभी तक मीटिंग कोई प्लान नहीं किया है कि कब मीटिंग होगी। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, और इसे पढ़ लीजिए, इसकी बुक ऐप तो मैंने दे दी है, बहुत आसान है, यू कैन रीड ईजली। ठीक है, आपको करना क्या है? ये बुक ऐप पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चंस लगाइए। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।